पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम ना लेखा। कि धनी माने उस समर्थ भगवान का तो किधर जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेख्या के उसने न्यू कर दिया। हनुमान ने राम नाम लिख दिया, पत्थर तिर गए। नल नील के हाथ में शक्ति थी, पत्थर तिर गए। रामचंद्र जी ने पत्थर तिरा दिए। कहते हैं जगत का पेखना पेख्या, एक दूसरे को तुम कह रहे उसने ऐसे कर दिया। जिसने ये किया उसका जिक्र भी नहीं। धनी का कि तो नाम ना लेखा। अब परमात्मा कबीर जी बताते थे, समझाया करते, काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्नो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। हम क्या सुना करते थे, कहते नागफास एक जो है यंत्र छोड़ दिया, नागफास। क्योंकि सिद्धि से लड़ाइयाँ हुआ करती थी पहले, सिद्धि से तीर चलते थे। वो नागफास एक ऐसा यंत्र था, उसमें से कहते हैं और कई हजार लाखों करोड़ों नाग उत्पन्न हो गए, सांप। और उन सर्पों ने रामचंद्र जी, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद समेत पूरी सेना को जकड़ दिया, जैसे ईंख बांध दिया करें। नो हाथ और चारों तरफ सांप लिपट गए, उनका कत्ती नीचे लेकर ऊपर तक ऐसे फड़ कर गया। हाथ नो के नो रह गए सबके, यानी पूड़ी सी बांध के खड़ी कर दी। अब कहते हैं उस समय गरुड़ को याद किया श्री रामचंद्र जी ने, गरुड़ पक्षी को, और गरुड़ पक्षी ने आकर फिर वह सांप काटे, वह सर्प काट दिए सारे। तब भगवान श्री राम बंधन मुक्त हुए। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं, अरे तुम्हारे हृदय माथे की कहाँ गई, विवेकहीन हो गए तुम। काटे बंधन विपत में, कठिन कियो संग्राम, और चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो के राम। ये तुम्हारे राम को भी जिसने बंधन मुक्त किया, जिसकी बंध छुड़वाई, तो गरुड़ बड़ा हुआ कि तुम्हारा यू राम बड़ा हुआ। कहते समुद्र पाट लंका गयो, सीता को भरतार, अगस्त ऋषि ने ये सातों पी लिए, इनमें कौन करतार। तुम एक बात से ये मानते हो कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर पुल बना दिया अपनी शक्ति से, तुम्हारी बात बड़ी कर लेते हैं। यदि आप इसी आधार से इनको समृद्ध शक्ति मानते हो कि समुद्र के ऊपर से पुल बना लिया, अरे समुद्र को, सातों समुद्रों को अगस्त ऋषि ने पी लिया था एक के घूंट में। और जो श्री रामचंद्र जी के लिए पहाड़ हो रहा था, उसको समुद्र पुल बनाने मुश्किल हो रही थी उसको, तो इनमें कौन करतार। अगस्त ऋषि शक्तिशाली हुआ, श्री रामचंद्र हुआ जिसने सातों समुद्र पी लिए, अगस्त ऋषि ने। फिर तुम श्री कृष्ण जी को भगवान मानते हो, उनमें से एक ये भी आधार पॉइंट बनाते हो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गिरिराज पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। अब परमात्मा कहते हैं गोवर्धन श्री कृष्ण धार्यो, द्रोणोगिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि उठारा, इनमें कौन भगवंत।
हनुमान जी ने तो द्रोणागिरी पर्वत उठाया, श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन उठा लिया, और तुम लोकवेद सुनाते हो, तुम्हारी पौराणिक कथाएं हैं। पौराणिक के शेष नाग ने सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धर रखा, वो अपने फन पर रखे हुए हैं। फिर तुम उस शेष नाग बड़ा हुआ, तुम्हारा श्री कृष्ण बड़ा हुआ। जिस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे से टुकड़े को श्री कृष्ण ने उठाया और इस पृथ्वी समेत उठा रहा शेष नाग, तो कौन भगवान हुआ? अपने आत्माओं, तत्व ज्ञान के अभाव से हम अभी तक उआ बाई का ज्ञान सुना करते थे। इन ऋषि महर्षियों को, मंडलेश्वरों को और इन ब्रह्मा विष्णु महेश को अध्यात्म ज्ञान का बिल्कुल भी पता नहीं। पुण्यात्माओं, ये शब्द आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। इनको कोई ज्ञान नहीं है, ये उआ बाई बक रहे हैं, इनको वेद ज्ञान नहीं है। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देंगे आपको कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी ज्ञान नहीं, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी को इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे अधिक ज्ञाता माना जाता है वेदों का। और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री विष्णु जी ने, और ब्रह्मा जी से ही ज्ञान सुना श्री शिव जी ने। अब अपने पुराणों में, अपने ही सदग्रंथों में प्रमाण आपको दिखाएंगे कि न तो श्री विष्णु जी को आत्मिक वेदों का ज्ञान नहीं था, न ब्रह्मा जी को, और न ही सतयुग के ब्राह्मणों को। जब सतयुग के ब्राह्मणों को नहीं पता, ऋषियों को, ऋषि को होते ब्राह्मण को, तो फिर और अन्य युग वालों का तो जिक्र छोड़ दो। अब आपको दिखाते हैं श्री देवी भागवत। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ये देखिएगा, इस पवित्र पुराण के पहले स्कंद में श्रीमद् देवी भागवत पृष्ठ नंबर 28 पर नारद जी और व्यास जी की गोष्ठी हो रही है। व्यास जी इज द राइटर ऑफ 18 पुराण एंड ये चारों वेदों का, गीता जी का और इन 18 पुराणों का, श्री सुधा सागर का ये व्यास जी राइटर है, लेखक है। और ये नारद जी से वार्ता कर रहा है। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। नारद जी के पिताजी हैं ब्रह्मा जी। देवाजी देव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। यानी पूरी डेफिनेशन बता दी। विष्णु जी हैं। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे, यानी ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और आप किस देवता की आराधना में ध्यान मग्न हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर
यानी सब देवों के मालिक, सब भगवानों के भगवान। ब्रह्मा जी विष्णु को कह रहा भगवानों के भगवान है, एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अब विष्णु जी ने क्या उत्तर दिया? ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि बोले, ये वचन बोले। श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है। इसी ये भी सिद्ध हो रहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं यानी विष्णु शेष नाग की सैया पर सोता हूँ। सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को यानी सारे जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। ये भी सिद्ध हो रहा है। परमात्मा कहते कबीर जी, तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। ये कहता मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ और शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ थोड़ा सा सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ और फिर राक्षसों के साथ लट्ठम लट्ठा रहता हूँ, दानों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। इनको सुख नाम की चीज नहीं, आप पर स्वीकार कर रहे हैं भगवान। और अब देखो विष्णु जी कह रहे हैं मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है, मैं पराधीन हूँ। और उन्हीं भगवती यानी दुर्गा शक्ति को का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, उसी की पूजा करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। अब आ लिया अंत विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान का। नो कह दुर्गा तो ऊपर कोई भगवान को ना, जितनी मन जानकारी है। अब पुण्यात्माओं, ये हैं श्री विष्णु जी के आध्यात्मिक ज्ञान के वचन। कहते हैं कि मेरी जानकारी में, मेरे आध्यात्मिक ज्ञान में, जितना मुझे ज्ञान है मेरी जानकारी में, दुर्गा जी से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है, कोई देव नहीं है। ये सुप्रीम पावर है, इसलिए मैं इसकी भक्ति करता हूं। अब पुण्यात्माओं, इससे आपको अंडरस्टूड होगा कि ना तो नारद ने ज्ञान, ना व्यास को ज्ञान, ना ब्रह्मा को ज्ञान, क्योंकि वो विष्णु जी को सर्वेश्वर बता रहा है, सारे जगत के पालक, सबके शासन। फिर तुम भी ध्यान लगा रहे हो और ये कहते हैं भगवान श्री विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं कितना दुखी। पहले तो तप करता हूँ, घोर तप करता हूँ, बैटरी चार्ज करता है ये अपनी, ये काल के जाल के आधार से, और फिर राक्षसों को मारता सिद्धि शक्ति से। वो पाप इसके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं और बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर तप करके चार्ज करता है और खुद स्वीकार करते हैं भगवान विष्णु जी के मैं महादुखी हूँ। कभी तो तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, कभी समय मिला थोड़ा बहुत तो लक्ष्मी के साथ कुछ समय के लिए रह पाता हूँ, ना तो यहाँ ऐसी दुर्गति हो रही है। और यहाँ परमात्मा कहते हैं तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मैंने सब का करा विवेका हो। कहते हैं साच कहूँ तो जग नहीं मानने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो।
अब पहले तो हमारा नाम जो थी ब्रह्मा विष्णु महेश भी कैसे दुखी, अब ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं भगवान श्री विष्णु जी। पहले तो घोर तप करता हूँ, तप करना कोई बालकों का खेल है, सारे पसीने छूट जाए, हरकती आंत इकट्ठी हो जाए आदमी की, और फिर लड़ाई करे। लड़ाई तो एक गेला में तेरी नू का मन बहुत गुणों के साथ युद्ध करना पड़ता राक्षसों के साथ, तो इनको कहाँ सुख हुआ। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कितने सुखी हो सकते हो इस लोक में। हम जिनको हम सुप्रीम पावर मान्या करते थे, जिनको हम महासुखी मान्या करते थे, भगवान मान्या करते थे, ये आप पर महादुखी। और फिर इनके स्पिरिचुअल नॉलेज का अपना पता लग गया, आध्यात्मिक ज्ञान का। श्री विष्णु जी को कितना ज्ञान है कि मैं देवी तो ऊपर को भगवान ने ना जानता। अब श्री देवी जी क्या कहती हैं 562 पृष्ठ पे देखिएगा, हिमालय को उपदेश दे रही हैं श्री देवी दुर्गा जी। कहती हैं हिमालय को, और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है। 7वां स्कंद, ये 7वां स्कंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, अब पहले तो यह अपनी बताती है कि मेरी भक्ति करत इतनी कर, लेकिन इससे मोक्ष मोक्ष कुछ को न्या। अब कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है और किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो प्रकाश रूप, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, जिसमें संपूर्ण लोक और इन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ ब्रह्म के स्थान पर अक्षर ब्रह्म कह रही है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, वही सबके मन, और वही परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाए। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर अब यहाँ आ जाते हैं। ये धनुष तो इनका पर्वण बता दिया, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका पाणा उद्देश्य, यानी ब्रह्म की साधना करो, ओम का जाप करे, जीवात्मा करे। अब दुर्गा फाइनल करती है, कोई पूजा नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। ओहो, स्पष्ट कर दिया कि और सब छोड़ दो पूजाएं, संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का ये सुलभ साधन है। आगे देखो, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार, उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? वह यह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी ओम नाम से ब्रह्म प्राप्ति है और ब्रह्मलोक प्राप्ति है। अब ब्रह्मलोक में चले जाओगे, ओम नाम का जाप करो। ये दुर्गा जी बता रही है। अपने आत्माओं, दुर्गा जी ने बता दिया कि ब्रह्म इज कंप्लीट गॉड, इसकी भक्ति करो, इसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में चले जाओगे। बस अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है ये, और वो कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण यह प्रयाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम एक अक्षर है, यह है बस, नथिंग एल्स।
उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तो जंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, स याति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। जो ब्रह्मलोक में गए हैं उनका भी जन्म और मृत्यु होगा ही होगा, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। ब्रह्मलोक भी जाने के बाद वापस प्राणी आते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में अपने आप कहता है गीता ज्ञानदाता के अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी जन्म हुए थे, तू ना ये ना समझ के हम और ये राजा लोग केवल अभी विद्यमान हैं, हम पहले भी थे आगे भी होंगे। यानी जन्म मृत्यु आपकी हमारी सदा बनी रहेगी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में कहा कि तत्ब्रह्म को जानकर और जो आध्यात्मिक पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं, तत्ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं और सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में अपनी साधना के लिए कहा कि तू मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता उसको प्राप्त होगा। अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष, ये संसार रूपी वृक्ष है, जड़ उसकी पूर्ण परमात्मा समझो। तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं जानो। और जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा, जड़ कौन है, तना कौन है, डार कौन है, शाखा क्या है और पत्ते कौन है, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जिसके विषय में कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे विस्तार से कहा गया है, जो भगवान ने स्वयं आकर बताया है। परम अक्षर ब्रह्म ने वो ज्ञान, वो कबीर वाणी, वो तत्व संत, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान करावेंगे। तो यह पहचान बताई है 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में कि वो कैसा होगा। तत्वदर्शी संत के सभी विभागों को, इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, सवेदवित। तो परमेश्वर स्वयं आते हैं, अपने ज्ञान का आप पे ही जानकारी देते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अक्षर पुरुष ये तना समझो वृक्ष का, और सरपुरुष ये गीता ज्ञानदाता है। सरपुरुष तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये एक मोटी डार समझो। तना के बाद तुरंत जो मोटी डार होती है, फिर उसके 3 शाखाएं हों, उसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। ये तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। ये परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने स्वयं ही आकर के तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में ये ज्ञान पहले ही लिखा हुआ है। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जितने इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान हैं, और इन ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में तुरंत कहा 15वें अध्याय के उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक धर्म आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ परमात्मा वास्तविक भगवान तो कोई और है, इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और जिसे परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे पूरे पेड़ को जड़ से खुराक मिलती है, आहार मिलता है,
तो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ये सभी का पालन करता है। जिसकी जैसी भी भक्ति शक्ति होती है वही सबको प्रदान करता है उसके कर्मानुसार। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की जो साधना करता है उसी को प्राप्त होता है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है इन तीनों भगवानों के मंत्र बताए हैं, सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष के। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है। ब्रह्मणे माने सचिदानंद घन ब्रह्म की साधना के उसकी प्राप्ति के ये 3 मंत्र का जाप का निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। आदेश भी और निर्देश भी कि यही करना है, नथिंग एल्स। ओम तो सर्वपुरुष ब्रह्म का है मंत्र, सर्व ब्रह्म का है। और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास बताएगा। इस विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है। इन कोड वर्डों को जानने वाला है। ये तत् शब्द सांकेतिक है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष का है। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में कहा है कि जो उस तत्वदर्शी संत से उस परमात्मा के पाने की विधि प्राप्त करके जो उसकी साधना करता है, उस भक्ति की शक्ति से, उस मंत्र के जाप से, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को ही, उस परम परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है उसके पश्चात इस उलझे हुए अज्ञान की गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर उसके पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने इस पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, ये ब्रह्म बोल रहा है। अपनात्मा परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसान। यानी अच्छा किसान होगा वो थोथे भूस ने थोड़ा छड़ेगा, को मूर्ख कुटेगा थोथे भूस को, तो मूर्ख कुटेगा नो सोचे इसमें मैं कुछ कणक निकाल लूंगा, बुद्धिमान नहीं करेगा ऐसे। तो कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थो था भूस छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओए होए, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे नहीं सार रहे अज्ञानी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और सतयुग के ब्राह्मण, इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले जिस कारण से ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी रहे। आपने दुर्गा का ज्ञान देख लिया कि ब्रह्म से ऊपर कोई शक्ति नहीं। ब्रह्म कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, उसकी शरण में जाओ। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 के विषय में किसी से प्रश्न किया जाता है ऋषि महर्षि आचार्यों से कि भगवान गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है, जहां जाने के बाद परम शांति होगी, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। ये तत्व ज्ञानहीन अज्ञानी कहते हैं, और किसके बारे में कहता हो, वो तो अपने बारे में ही कह रहे हैं। फिर मेरी शरण में आ जा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को भी इन्होंने अनर्थ कर रखा है। व्रज माने जाना होता, उसका अर्थ आना कर रखा है, तत्व ज्ञानहीनता के कारण। अब श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन और पहले थे,
युद्ध की तैयारी होगी। और श्री कृष्ण जी की शरण में थे पहले भी, फिर वनवास में गए, क्योंकि ये उनके गुरु थे श्री कृष्ण जी, पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री कृष्ण के शरण में रहते रहते इनकी वो दुर्गति हुई, पूरा जो है हिमालय में चाकर गले ये। तो कहने का भाव ये है कि श्री कृष्ण जी की शरण में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने भी शांति नाम की कोई चीज नहीं जानी। जैसे विष्णु रूप में श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु जी, ये आप पे कह रहे हैं कि मैं कभी तो तप करता हूं, फिर युद्ध करता हूं, राक्षसों को मारता हूं, मुझे चैन नहीं। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा गीता। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके श्री कृष्ण जी का शरीर प्रयोग किया था इस काल ने बोलने के लिए। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में यह कहता है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। मैं ऐसे कर्म करता हूं जैसे एक बार राक्षसों का युद्ध हुआ, देवता हार गए, देवताओं ने प्रार्थना की विष्णु जी की, विष्णु रूप में एक प्रकट हो गया ये काल, और उनको आशीर्वाद दे दिया कि तुम पुरुकुश को लड़ने के लिए तैयार करो राजा को, मैं उसमें प्रवेश करके और सब राक्षसों को मार दूंगा। ऐसा ही किया। ऐसे पुरंजय के शरीर में प्रवेश करके इसने उन गंधर्वों का नाश कर दिया, भूत की तरह उसमें प्रवेश कर गया और उनको मार डाला। ऐसे श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने महाभारत करवा दिया और गीता जी का ज्ञान बोल दिया। गीता जी के ज्ञान में 2 तरह का ज्ञान है, एक तो वेदों वाला ज्ञान है जो सही है, और एक ज्ञान इसने अपना मत प्रयोग किया है, प्रवेश किया है। जो इसका मत यदि वेदों से मिलता है तो सही है, अन्यथा वो तो युद्ध कराने के लिए अटकलबाजी ही थी। अब पुण्यात्माओं, ये तो आपके सामने निष्कर्ष हो गया कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न नारद जी को ज्ञान, न व्यास जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, और न देवी को ज्ञान कंप्लीट, और न ब्रह्म को ज्ञान। वो कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा के विषय में भक्ति विधि वो तत्वदर्शी संतों से जाकर पूछो। अब सतयुग के ऋषियों को कैसा ज्ञान था वो दिखाते हैं, सतयुग के ब्राह्मणों को कितना ज्ञान था ये देखना। 6वां स्कंध पृष्ठ 414। जन्मे जय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है? इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। उनका वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे। अब दिखाते हैं दुर्गा क्या कहती है, और कहते हैं प्रत्येक गांव में शक्ति का यानी दुर्गा का मंदिर उद्घाटन हो, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब इन अज्ञानियों ने ही ये मंदिरा के लटकटवा रखे हैं। सतयुग ते प्रयत्नशील हैं ये डले डुआन के। अब ये तो कह रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते। और देखिए कलयुग के ब्राह्मणों का कैसा उपमा दे रखी है इसी पे 414 पृष्ठ पे। कहते हैं धर्म की यही स्थिति त्रेता में भी रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई थी। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण कहे जाते हैं। अब कलयुग के ब्राह्मणों की यह सुनाई दी कहानी सारी, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। पुण्यात्माओं, आप जी को जो दास ने शब्द बोले थे सबसे पहले कि न तो श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु को, न शिव को, न दुर्गा को, दुर्गा जी को, न ही सतयुग के ब्राह्मणों को, यानी आज तक के किसी ऋषि महर्षि को वेद ज्ञान नहीं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश, किसी देव को भी नहीं। तो वर्बली कहना था
बोला था तो किसी का गले उतरा नहीं हो, और अब ये प्रमाण दिखा दिया तो इसके सामने अग्रम मग्रम सारी खत्म हो जाती है। और अब भी कोई अग्रम मगर रखता है और नहीं मानता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने वाक संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। अब परमात्मा पाना किस विधि से हो? 3 मंत्र का जाप, नथिंग एल्स। यदि तुमने ब्रह्म की साधना करनी है तो ब्रह्म लोक चले जाओगे, ओम नाम, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी का भी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। और पुण्यात्माओं, हम सभी को यह जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है, और जन्म और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो हम परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए परमात्मा कहते हैं जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग। भाई जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, जन्म मरण का रोग लगा है या तृष्णा बडरी खासी, आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठों जगपतियासी, अंधे की बां गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा, देखा देखी गुरु से बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोक पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जिन जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोगिया रे। वो तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उसमें कौन सी साधना ठीक है और कौन सी गलत है, ये विस्तार से बताई गई है।
उससे ज्ञान ग्रहण कर और तत्वदर्शी संत ही उस ज्ञान को ठीक ढंग से समझा बुझा पाएंगे। तो क्या लिखा है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सट दर्शन सट बेख कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, तीर्थ व्रत करे तर बीता, ये वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैधे से भेद अलैदा, यो भी बैधा। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, सट दल उवा बाई बकदा। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी और फिर अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके बताया था। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सट दर्शन, ये सट भेष कहाँ 6 प्रकार के ये दर्शनी हैं। 6 प्रकार के जैसे गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णव, इस प्रकार के ये 6 प्रकार के हैं। 10 नामी जिनको कहे हैं, कहते ये 6 प्रकार के ये पंथ चले हुए हैं और इनकी भक्ति देखे लोग ढूंढा ठाई दिखे और कहेगा पता नहीं। सट दर्शन सट भेख कहावे, भौविद धुंधु धार मचावे। धुंधु धार कैसे? कोई तो ऊपर न पैर कर रहा है, नीचे न सिर कर न खड़ा तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा ही तपस्या कर रहा है, कोई बैठ कर धुना के ऊपर तप कर रहा है, कोई झरनों के अंदर खड़ा है, कोई पानी में खड़ा है, और कोई किसी प्रकार की कोई योग अभ्यास में लगा है। ऐसा दिखा ढूंढा ठारे हैं। अब परमात्मा कहते हैं सट दर्शन सट भेद कहावे, बहुविध धुंधु धार मचावे, और तीर्थ व्रत करें तर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता। ये 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। ये माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सट दल उवा बाई बकदा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तक और सब दुर्गा तक और कलियुग के ब्राह्मणों तक आपने देख लिया, सतयुग के ब्राह्मणों तक, ये सब उवा बाई बकदे हैं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं। कहते हैं गीता और भागवत पढ़े, ना बुझ शब्द ठिकाने नु। गीता और भागवत पढ़े और वेदों को पढ़े, किसी के पास यथार्थ नाम नहीं। कोई कहे हरे हरे राम राधे श्याम राधे श्याम, बोला बस कोई नाम जप लो उसी से मोक्ष हो जा। अरे गीता जी को नित पाठ करो। गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता एक विधान है प्रभु का, और उसके अनुसार साधना करने से उसकी प्राप्ति होगी। उसमें जो मार्गदर्शन किया है, पढ़ें गीता और मंत्र करें मनमुखी, तो कैसे उनका कल्याण होगा? 7 जन्म भी नहीं हो सकता। आप भी नरक में और साथ में गुमराह करने के दोषी हो रही है संत और ऋषि मंडलेश्वर आचार्य। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। पुण्यात्मा, हमारे सदग्रंथ जो हैं ये बहुत ही गूढ़ रहस्य युक्त हैं, परंतु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि को भी रास्ता नहीं मिला। 84 लाख योनियां भोग के गधा बना पजावे खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो कौन सा कि तत्वदर्शी संत की खोज कर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा संतोष नाम है जी। बहन जी आप कहाँ से आए हैं? करनाल से आई हूँ जी। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 5 जुलाई 2018 को ली जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी?
मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है जी, और हमारे पिताजी वेद शास्त्रों को पढ़ते थे। बचपन से ही हम सुनते थे, तो मन में एक बहुत ही जिज्ञासा हुई कि परमात्मा की प्राप्ति इस जन्म में अवश्य करनी है, चाहे मेरे को जंगलों में जाना पड़े, कोई गुरु बनाना पड़े, साधु भी बनना पड़े, ये बहुत ही इच्छा थी। और हमारे पिताजी के पास पंडित लोग आया करते थे, तो मैं उनसे बहुत ही क्वेश्चन किया करती थी कि आखिर सबसे बड़ा भगवान कौन है। और मैं जैसे जैसे प्रश्न करती थी, लेकिन संतुष्टि नहीं होती थी। सब कुछ करती थी मैं, जैसे सनातन धर्म या हिंदू धर्म में किया जाता है। और हमारा फिर यहाँ पिताजी शहर में एक मंदिर में रहते थे पुजारी के रूप में, तो वहाँ पर पास में एक ब्रांच थी ब्रह्मा कुमारी जी की। उस ज्ञान के संपर्क में आई, और सब देवी देवता वहाँ पर ये बताया जाता है कि ये जो देवी देवता हैं ये हम ही थे पिछले जन्मों में, और आज हम कर्मों के अनुसार ऐसे इंसान बने हैं, अभी पुरुषार्थ करने से फिर दोबारा से हम ऐसा ऊंचा पद पा सकते हैं। तो मन को बहुत अच्छा लगा, और उसमें लंबे टाइम तक मैं जुड़ी रही। सन 86-87 में मैं उनके संपर्क में आई थी, और उनके संपर्क में रहते हुए उसमें कई जगह पर परमात्मा का ये ज्ञान देने का भी अवसर मिला। ऐसे कई शहरों में परमात्मा ने जैसे मेरे को ही वहाँ पे निमित्त बनाया, जैसे कानपुर में, मथुरा, आगरा, अहमदाबाद, इधर उधर बहुत ही मतलब जगह पर मैं बड़ी बड़ी बहनजियों के साथ भी रही, काफ़ी वहाँ का अनुभव भी लिया। फिर भी कई क्वेश्चन होते थे, तो उनसे बड़ी बड़ी बहनजियों से हम पूछा करते थे, तो वो सब यही कहते थे कि बाबा ये अंत में बताएंगे, जब दुनिया का अंत टाइम होगा, 2000 तक ये बताते थे कि दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो भाई अंत में बाबा माउंट आबू में मुरली चलती थी, एक बहन जी के द्वारा कोई आत्मा उसमें आती थी, तो वो बताते थे कि ये परमात्मा की आत्मा है। तो वहाँ पर वो बताया जाता था कि लास्ट टाइम पर परमात्मा खुद बताएंगे। अभी कई बातों के भगवान ने राज रखे हुए हैं कि भाई ये अभी नहीं खोले हैं इन बातों के राज, और लास्ट में बताएंगे। तो मेरे को होता था कि लास्ट तक क्या पता हम रहे या ना रहे, शरीर का तो कोई भरोसा नहीं है, तो लास्ट तक कौन इंतजार करेगा। भाई जब ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का भंडार है, सागर है, तो उनके पास तो हर सवाल का आंसर होना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि कहाँ पर क्या है, कैसे है, किस आत्मा का किसके साथ क्या संबंध संपर्क है, क्यों हम यहाँ इस संसार में आते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन हमारा लेखा जोखा करते हैं। तो कुछ विस्तार से वहाँ पे जानकारी नहीं मिलती थी। तो ऐसे करते हुए ब्रह्मा कुमारी जी में रहते हुए ही फिर मैं आसाराम जी महाराज का भी, उनसे भी मिली, हरिद्वार में गई एक बार। और फिर ये जो कबीर पंथी अभिलाष महाराज जी हैं, इन्होंने मेरे को बीजक भी दी थी, इनको भी एक बार इनका प्रोग्राम था हरिद्वार में, इनसे भी भेंट हुई। और ये धन धन सतगुरु जी सच्चा सौदा, इनके यहाँ सिरसा में भी गई। तो इस प्रकार से आर्य समाजियों में, जैन धर्म में, मतलब मेरे को ये होता था कि कहीं पर जैसे पूर्ण सच्चाई का पता चल जाए, हर जगह उस परमात्मा की, जैसे ऐसे लगता था कि ब्रह्मा कुमारी जी में पूरी संतुष्टि नहीं होती थी, बल्कि मेरे को सब यही कहते थे भाई तेरा तो है ना बस भटकना ही है, तेरे अंदर में भटकती ही रहती है, इधर उधर घूमती रहती है। लेकिन मैं ऐसे सोचती थी कि दुनिया का कोई भी धर्म ऐसा ना रह जाए कि जिसकी मेरे को जानकारी ना हो, कहाँ पर क्या है भाई मैं उसको पूर्ण रूप से जानूँ, समझूँ और परमात्मा तक पहुँचूँ, ऐसे मेरे अंदर की भावना ही थी। बहन जी, आपने बताया कि आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पंथ में प्रचार किया, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, और आप कबीर पंथी अभिलाष दास जी के भी पास गए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? जैसे हमारे घर में जी आपको बताया कि बहुत ज़्यादा ऐसा तनाव हो गया था, तो उस बात को लेकर के गुरुजी के अनुयायियों के जो इंटरव्यू होते थे वो मैं सुनती थी। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सुनाते थे, तो मेरे को वो बातें इतनी विश्वास नहीं होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे ये सब अनपढ़ हैं या अंधश्रद्धा के वशीभूत होकर के ऐसा बोल रहे हैं, या इनको कुछ लालच दे करके ऐसा बुलवाया जा रहा है, ऐसी ऐसी मेरे मन के अंदर भावनाएं आती थी। लेकिन उसमें कोई पढ़ा लिखा अच्छा मतलब ऐसे दिखता था हिसाब से, तो उस भाई बहन का मैं सुन लेती थी। और ऐसे करते करते उनका जब सुन करके मेरे को ऐसे वो भी चमत्कार की बातें सुनाते थे कि संत रामपाल जी से जुड़ने से हमारे यहाँ ऐसा चमत्कार हो गया, मेरी ये बीमारी ठीक होगी, हमारे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे को लगा कि भगवान तो ऐसे सही सब कुछ कर सकता है, बदल सकता है, अभी हुआ होगा इनके साथ में ऐसा। तो मेरे अंदर भावना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और हमारे घर में जैसे ये अचानक ऐसे कोई भूत प्रेत की बाधा आ गई, तो मैंने भी मन के अंदर ये परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से यही प्रार्थना की कि हे गुरुजी, जब आप दुनिया के इतने कष्ट मिटा रहे हो, सबको इतनी आपके नाम लेने से, आपके ज्ञान सुनने से सुख आराम मिल रहा है, तो हम भी उसी दुनिया के अंदर हैं। हम आपसे ना धन माया कुछ नहीं मांगते, बस इस आत्मा को थोड़ा शांत कर दो, जो मेरी सहयोगी आत्मा है पति के रूप में, इसको थोड़ी शांति दे दो ताकि हम चैन से सांस ले सकें। ऐसी मैंने एक मन में संकल्प किया, परमात्मा से प्रार्थना लगाई। और 2-4 दिन के अंदर तो मैंने ऐसा चमत्कार देखा कि जो कभी मतलब सुनता भी नहीं था किसी की बातें, वो टीवी के आगे बैठ करके ज्ञान सुनने लगे गुरु जी का।
और एक हफ्ता सुनते सुनते उनके मन में कुछ ऐसी प्रेरणा होगी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा कुछ उनका परिवर्तन कर दिया दिमाग का कि खुद ही बोलने लगे कि भी इन गुरुजी का कई नंबर लेकर के इनके आश्रम का पता लगाओ, और अगर इन गुरुजी को तुम गुरु बनाओगी या नाम लोगी तो मैं भी इनका नाम लेने को तैयार हूँ। तो ऐसे करके मैंने फ़ोन मिलाए इधर उधर करके, जब पता चला कि भी हमारे पास में हरियाणा में कौन कौन से ये नामदान केंद्र हैं और कुरुक्षेत्र में, फिर मेरी कोई भावना ऐसी नहीं थी कि मैं नाम लूँगी, क्योंकि मैं तो अपने आप को एक बहुत ही जैसे सर्वानंद जी की तरह ऐसा समझती थी कि मैं तो इतने बड़े बड़े गुरु महात्माओं से मिली हूँ, मेरे अंदर तो खुद ही इतना ज्ञान है, मैं गुरु तो किसी को बनाऊँगी नहीं, लेकिन सुनना मेरे अंदर सबकी एक मेरी भावना थी कि भी सबकी मैं सुनूँ कौन क्या कहता है। तो ऐसे में उनके साथ आकर के भी चलो ये नाम लेंगे तो अच्छी बात है, और इनके साथ में मैं भी कभी इनका ना मैंने आश्रम देखा था संत रामपाल जी महाराज का, ना कभी इनके साक्षात दर्शन किए थे, ना किसी इनके अनुयायी से कभी मिली थी, और ना कोई मैंने बुक भी नहीं पढ़ी थी इनकी। एक बुक कभी मेरे को मिली थी 1 साल पहले, लेकिन वो ऐसे ही दबा करके रख दी थी, उसको पढ़ भी नहीं पाई थी, क्योंकि वो ज्ञान मेरे समझ में ही नहीं आया था। क्यों, हमारे को ब्रह्मा कुमारी जी में तो कुछ और ही टाइप का ज्ञान दिया जाता था, तो इस कारण वो मेरी बुद्धि इतना नहीं समझ सकी और मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ कुरुक्षेत्र में पतिदेव के साथ में आई और उन्होंने नाम लेने के लिए वो तैयार हुए बैठे, तो मैं भी साथ में ही बैठ गई, और मन में ऐसे ही मतलब इतने हल्के रूप से मैंने नाम लिया था कि भाई चलो देख लेते हैं, आज तक कोई ज़िंदगी में ऐसा कोई मन से गुरु नहीं बनाया है, तो भी शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। वैसे भी दुनिया कहती है भी गुरु बनाना जरूरी है, बिना गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज गुरु जी का ये नामदान लिया। मैं जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि मेरे अंदर जो एक ज्ञान की तड़प थी, ज्ञान की इच्छा थी कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, उसे कैसे मिला जाए, ये देवी देवता की क्या हिस्ट्री है, ये कैसे बनते हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब इतने अलग अलग टाइप के ज्ञान सुन करके है ना, मेरी मन की जो स्थिति थी ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल मैं इस जन्म में तो परमात्मा तो मिलना दूर रहा, मैं बिल्कुल मेंटल पागल हो जाऊँगी और पागल खाने में ही चली जाऊँगी इस ज्ञान के चक्कर में। क्योंकि इतने टाइप के ब्रह्मा कुमारी जी में से भी कम से कम 10-12 ऐसे ग्रुप बने हुए हैं, ऐसी उनके अंदर से अलग अलग शाखाएं निकली हुई हैं, कहीं विष्णु का अवतार, कहीं शंकर का अवतार, कहीं ब्रह्मा का अवतार, कहीं इंद्र का अवतार, कहीं दुर्गा का अवतार। उन सब के अलग अलग ज्ञान सुन सुन के बिल्कुल आत्मा है ना भ्रमित हो गई थी। और कोई किसी का पक्का अनुयायी था, कोई किसी का था, तो वो अपने के ही गुण गाते थे, निरपक्ष भाव से कोई बात ही नहीं करता था, ना कोई समझता था। लेकिन जैसे ही मतलब गुरु जी के इस ज्ञान में आगे आगे बढ़ती चली गई, सुनते रहे, किताबें भी पढ़ी, तो वैसे वैसे मतलब परमात्मा के ऐसे लगा कि बिल्कुल अब पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब कहीं मेरी आत्मा में जैसे पहले होता था कि वहाँ पर कोई अवतार है, वहाँ पर कोई महात्मा है, वो ज्ञानी ध्यानी है, बस मन में होता था कि जाऊँ उसके पास सुनूँ जा करके क्या ज्ञान है। अब कोई ऐसी मन में इच्छा नहीं है कि कहीं ज्ञान सुनूँ। अब ये लगता बस यही भगवान का दर है और यही पूर्ण परमात्मा है। अगर यहाँ पर कोई इच्छा अधूरी रहेगी तो कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। सारी इच्छाएं जैसे यहीं पर पूर्ण होंगी, अगर थोड़ा बहुत मन में कुछ रहता भी है असल तो सारा पूरा ही हो चुका है। और एक हमारा बच्चा है, बेटा है, तो वो मतलब बिल्कुल ही पढ़ाई में नील था, बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं रखता था, और अब +2 में था। तो अब वो खुद ही कहता है कि मैंने इस साल कापियाँ तक भी नहीं बनाई, और इतना मतलब नाम तो ले लिया था उसने जैसे तैसे कहने सुनने से, लेकिन पढ़ाई में उसकी कोई रुचि नहीं थी। तो मन में यही था कि परमात्मा ही करेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, अगर फेल भी होगा तो अच्छा ही होगा। उसको खुद ही था कि मैं पास तो हो ही नहीं सकता, इसमें होता ही नहीं। और पढ़ाई में उसकी बिल्कुल भी आगे पढ़ने की भी कोई इच्छा नहीं थी, ज़बरदस्ती स्कूल जाता था। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से, कबीर भगवान की कृपा से वो बच्चा बिल्कुल पास हो गया है, और उसको इस ज्ञान में भी पूर्ण रुचि है, वो भी नाम का जाप करता है। अब उसको भी सतनाम मिलने वाला है। और जो हमारे हस्बैंड है, पति है, वो भी इस ज्ञान में पूरी आस्था रखते हैं, मेरे से भी ज़्यादा रखते हैं। वो तो पूरा 2-3 टाइम बैठ करके 1-1 घंटा मंदिर के हमारा सामने बैठ करके परमात्मा का ये आरती वगैरह सारा मतलब नियम से करते हैं, पूरे पक्के नियम के हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना घर में क्लेश रहता था, और हमारा घर बिल्कुल नरक जैसे ही बन गया था, और इतना रो रो के जैसे खून के आंसू रोने पड़ते थे। ऐसा लगता था कौन हमारे घर को संवारेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में आने से, परमात्मा के जुड़ने से
उनके अंदर बहुत ही परिवर्तन है। और मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा यही बड़ा चमत्कार है कि वो किसी भी धार्मिक लाइन में मेरा सहयोग नहीं देते थे और विरोध ही करते थे और सबको गालियाँ ही देते थे गुरु महात्माओं को। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी बुद्धि को बिल्कुल चेंज कर दिया है। आज वो बिल्कुल एक देवता की तरह बन गए हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ये चमत्कार की बात है जो हमारे घर में ही घटित हुई है। और जैसे जैसे फिर मेरे ही शरीर पर भी इतनी दवाइयाँ खाती थी, पूरा थैला साथ में लेकर बैठती थी, उठती थी, लेकिन यहाँ पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है वो उसमें पूरा ही हमारे शरीर की बीमारियां भी खत्म हो गई, दवाइयां भी छूट गई और हमारे घर में सुख शांति भी आ गई। और जैसा मतलब एक परिवार में एक स्वर्ग जैसा माहौल बन गया कि बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया और पति ने भी ज्ञान मान लिया और मेरी आत्मा भी पूरी संतुष्ट होगी। जो एक भटकना थी कि सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण सच्चाई कहाँ पर है, पूर्ण परमात्मा कहाँ पर है, एक पूर्ण गुरु कहाँ पर है, वो मेरे को संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आकर के मेरी वो बिल्कुल तड़प पूरी हो चुकी है और मैं पूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में आ चुकी हूँ। बहन जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि इस चीज को आपसे बेहतर कौन जानता है। आपने 30 साल तक ब्रह्मा कुमारी पथ में रहकर रिसर्च की भक्ति पर, फिर आप आसाराम जी के पास गए, गुरमीत राम रहीम सिंह जी के पास गए, अभिलाष दास जी के भी पास गए। आपके मन में रहता था कि ये आत्माएं कहाँ से आती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको इन सब बातों की जानकारी मिली। तो हिंदू धर्म के कुछ श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज हमारे धर्म की भक्ति छुड़वाते हैं। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है? क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अगर किसी धर्म के व्यक्ति को लेनी है तो उन्हें क्या अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी? संत रामपाल जी महाराज किसी भी धर्म की पूजा नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उनके ही धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है उसको स्पष्ट करके विधिवत पूजा करवाते हैं। और कैसे हम उस पूजा से मुक्ति प्राप्त करें, ये परमात्मा के द्वारा, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पूर्ण शिक्षा मिलती है। तो सभी भाई बहनों से मेरा ये अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को कम से कम 2-4 महीना अवश्य सुनकर देखें। नाम तो आप जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए भले तभी ले, लेकिन इस ज्ञान को समझे। मनुष्य योनि तो एक अहम योनि है और योनियों की अपेक्षा, क्योंकि इस योनि में ही हम परमात्मा के ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर ये अवसर हमने खो दिया तो फिर कभी भी हमको ये अवसर जिंदगी में नहीं मिलने वाला। इसलिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को आप घर बैठे टीवी के माध्यम से, आजकल तो इंटरनेट फ़ोनों के माध्यम से, बुकों के माध्यम से कैसे भी हासिल करके इस ज्ञान को सुन के, समझ के और अपने मनुष्य जीवन का जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को पा सकते हैं। बहन जी, पहले आप 1986 से ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़े रहे, उसके बाद आप आसाराम जी के पास गए और भी बहुत सारे गुरु आपने बनाए। तो क्या आपने कोई गलती तो नहीं की? क्योंकि लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। जैसे कई लोग कहते हैं कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, ये गलत हो जाता है। अगर गुरु बदलेंगे तो गुरु तो एक ही होता है। जैसे कई उदाहरण देते हैं कि भी जैसे पति होता है, खसम होता है, तो एक ही होना चाहिए, कहीं नहीं हो सकता। इसी प्रकार से वो गुरु की तुलना करते हैं। लेकिन गुरु जी के माध्यम से हमें ये इस बात की जानकारी मिली है कि अगर एक गुरु के पास हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता है, पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तो गुरु बदलने में जैसे कोई मरीज होता है, अगर हमारा एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता है तो हम दूसरा डॉक्टर बदलते हैं, तीसरा बदलते हैं, चौथा बदलते हैं, कई बदलने पड़ते हैं क्योंकि हम अच्छा होने की कामना रखते हैं। तो इसी प्रकार से गुरु भी हम बदल सकते हैं। परमात्मा कबीर साहिब ने भी ये गुरु जी के माध्यम से भेद खोला है कि भी हम गुरु बदल सकते हैं और गुरु बदलने में ही हमारी जब भलाई है, हमको उससे अच्छी ज्ञान मिलता है, अच्छी प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमें गुरु बदलने में कोई बुराई नहीं है। जो भी गुरु महात्माओं से, किसी से भी, आसाराम जी के अनुयायी हैं, धन धन सतगुरु के अनुयायी हैं, और ख़ास करके जिस ब्रह्मा कुमारी संस्था में मेरा इतना कीमती समय बीता है, उन सभी भाई बहनों के लिए मैं एक यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस ज्ञान को, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को हल्के में ना लेवें। इस ज्ञान को आप अवश्य समझें, सुने और अपने जीवन को सफल बनाएं। संत रामपाल जी महाराज के कई चैनलों पर सत्संग आते हैं। चैनलों के नीचे एक पट्टी चलती है जिस पर इनके नामदान या जो इनके भाई जो आगे आपको पता बता सकते हैं, उनसे संपर्क करके आप ना किसी भी, अब तो हर जिले में ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, तो आप नामदान केंद्र पर जा कर के परमात्मा की दीक्षा ले सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। सत साहिब जी। आप सुन
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।